लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पार्ट है फंक्शन का जो आपका छूटा हुआ था, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा फंक्शन पार्ट टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें मैं कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। ग्राफ जो है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ग्राफ आप देख लेना, मतलब हाँ पता होना चाहिए कि ऐसा ग्राफ बनता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। मैं बेसिकली जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैं वो देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक टेबल मैंने पहले भी फंक्शन की क्लास में भी आपको बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इनवर्स है, तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल कब होता है? जब वो क्या हो, बाइजेक्टिव हो, यानी वो 1-1 भी हो और ऑनटो भी हो। ठीक है ना, तो ये हम लोग देखेंगे। इस डोमेन पहले देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो देखो यहां पे हम x की जगह पे ये x जो होगा वो क्या होगा, ये वैल्यू होगा। तो साइन थीटा कहां से कहां तक वेरी करता है, -1 से 1 तक। तो ये इसका अब डोमेन बन जाएगा। जो उसका रेंज था, साइन x का रेंज क्या था, -1 से 1, अब उसका वो डोमेन यहां बन गया। ठीक है, कॉस का भी वही हो जाएगा, -1 से 1। रेंज पे आ जाते हैं। रेंज इसका होता है -π, ये आपको एकदम याद रखना है, -π/2 से π/2 तक। ये स्टैंडर्ड है, यही आपको रेंज आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं कॉस इनवर्स x की। तो कॉस इनवर्स x जो होता है वो 0 से π इसका रेंज हो जाता है, 0 से π। ठीक, चलिए tan इनवर्स x पे आते हैं। tan इनवर्स x का क्या हो जाता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो साइन वाला आप लिख लीजिए, क्या रेंज, डोमेन तो इसका पूरा होगा ना, x की वजह tan थीटा क्या होता है, -∞ से +∞, यानी पूरा रियल नंबर आप लिख दीजिए, और रियल नंबर। लेकिन रेंज क्या होगा, ऊपर में क्या आ रहा है न्यूमरेटर में, -π/2 और, तो पहले आप साइन वाला लिख लेंगे। अब इस पे आपको देखना है कि ये ओपन होगा कि क्लोज्ड होगा। तो नीचे में क्या आ रहा है, tan थीटा में cos थीटा। cos थीटा कहां पे 0 होता है, जहां पे cos थीटा नीचे में 0 होगा वहां पे ये इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड, उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो cos -π/2 क्या है, cos -π/2 क्या है, समझिए। cos -π/2 पे वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है, और cos π/2 पे भी वैल्यू 0 हो जाती है। तो यानी यहां पे अब ओपन नहीं रहेगा, यहां पे ओपन हो जाएगा, क्लोज्ड नहीं रहेगा। कोसेक किसका फंक्शन है, उल्टा साइन का, तो आप साइन का ही उस पे लिख लोगे। ठीक है, अब इंटरवल पे देखते हैं। 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। साइन थीटा कहां पे अनडिफाइंड है, इस रेंज में। तो साइन थीटा इस रेंज में -π/2 से π/2 के बीच में एक 0 वैल्यू है, जहां पे ये 1/sin थीटा 1/0 होगा, जहां इनफाइनाइट होगा। तो यानी इसका भी रेंज तो ये होगा, लेकिन 0 वाली वैल्यू को हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 0 पे ये डिफाइंड नहीं है। चलिए इस पे आ जाते हैं। सेक का, सेक किसका फंक्शन है, उल्टा कॉस का। तो कॉस वाला आप वैल्यू लिख लीजिए। अब आपको ये देखना है कि ओपन होगा कि क्लोज्ड होगा, या फिर कोई वैल्यू इसके बीच में जो इसको 0। सेक का मतलब 1/cos थीटा। cos थीटा जहां पे 0 होगा इस रेंज के बीच में, ठीक है, वो वैल्यू को हमें हटाना पड़ेगा। तो cos 0 1 होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। cos π से भी कोई दिक्कत नहीं है, cos π से कोई दिक्कत है नहीं। तो फिर यानी इसका भी क्या हो जाएगा, लेकिन इसके बीच में एक वैल्यू आ रही है जहां पे दिक्कत हो जाएगी, कहां पे, π/2। यानी कि 0 से π लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक वैल्यू हटाना पड़ेगा, कौन सा, π/2। π/2 पे सेक डिफाइंड नहीं होगा, सेक इनवर्स x। कॉट इनवर्स x की बात करें तो कॉट इनवर्स, cos ऊपर आ रहा है तो cos को आप cos का वैल्यू लिख लीजिए। अब चेक कर लीजिए नीचे क्या है, साइन है। तो साइन कहां पे अनडिफाइंड है, मतलब 0 कहां पे है, साइन 0 पे और पाई पे। तो यानी हमें इस पे ओपन करना पड़ेगा। तो ये आपने रेंज
आराम से कॉन्सेप्ट वाइज मैंने आपको बता दिया, ऐसे आप लिख लीजिए। कोसेक का आप ऐसे लिख लो, कोसेक का क्या होता है रेंज, साइन का उल्टा, तो वही वाला आप रेंज लिख लीजिए, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। या फिर सेक का क्या हो जाता है, सेक का भी सेम कॉपी कर लीजिए। कॉड का क्या हो जाता है, कॉड का भी ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ये हो गया रेंज। अब देखिए अगर मैं साइन का ग्राफ बनाता हूं, साइन का, तो कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनता है, ये है 0, ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2 और ये है 2π। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहां पे है -π/2, यहां है -π। ठीक है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। अब -π/2 से पाई ही क्यों इसका रेंज लिया गया, देखिए फंक्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इनवर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव। अब ये बताइए क्या ये फंक्शन है बाइजेक्टिव, क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, नहीं, कोई नहीं बता रहा है। ये डिफरेंट एक्स पे एक वैल्यू दे रहा है कि नहीं, यहां पे एक्स पे, मतलब ये कैसा फंक्शन दिख रहा है आपको, मेनी वन फंक्शन दिख रहा है, ये डिफरेंट एक्स की वैल्यू पे एक वैल्यू दे रहा है ये, मतलब यहां π/2 पे भी 1 है, यहां 5π/2 पे भी 1 होगा, 3π/2 पे -1, तो यहां पे भी -π/2 पे भी -1 है, तो ये वैल्यूज को रिपीट कर रहा है। तो ये इसका मतलब कि ग्राफ देख के तो हम बोलेंगे कि इसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये 1 फंक्शन पहले तो होना चाहिए, 1 ही नहीं दिख रहा है। तो इसको हमें 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, एक उपाय लगाया कि इस वाले पार्ट को हटा लेते हैं और इस वाले पार्ट को हटा लेते हैं। अब जब इसको हटाया तो हमें क्या दिखा, हमें ये दिखा कि अब ये 1 बन गया। ठीक है, अब ये 1 बन चुका है। -π/2 से π/2 में देखिए हर x की वैल्यू के लिए सिंगल y है, तो इसीलिए हमने इस रेंज को कंस्ट्रेन कर दिया कि भाई जो रेंज होना चाहिए इसका क्या होना चाहिए, इनवर्स फंक्शन का माइनस, ये क्या है, ये किसका डोमेन में फिक्स कर रहा हूं, ये sin x का ग्राफ था ना, तो जो इसका रेंज होगा वो रेंज क्या होता है इसका, -1 से 1, वो इसका रेंज डोमेन बन जाएगा। और जो इसका डोमेन होगा, तो डोमेन इसका तो ऑल रियल नंबर होता है, लेकिन क्योंकि हमें इसको 1 बनाना है, हर फंक्शन को हम 1 भी बना सकते हैं, इसलिए तो हमें वो लिमिट देखना पड़ता है कि रेंज कहां से कहां तक है। तो देखिए इसको हमने -π से π/2 जब लिया तो इस रेंज में ये 1 बन गया। तो जब 1 बन गया तो यानी अब इसके डोमेन को हमने ये ना रख के, ऑल रियल नंबर ना रख के क्या रख दिया, -π/2 से π/2। अब इसका जब इन्वर्स करेंगे तो ये इसका रेंज बन जाएगा, जो इसका डोमेन था वो इसका रेंज बन गया। ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगा के सभी चीजें की गई हैं। जैसे आप कॉस का भी ग्राफ देख लो, तो कॉस का ग्राफ ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ये आपका 0, ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2 और ये है 2π। ठीक है, अब देखिए, अब आप कहोगे कि सर इस वाले क्वेश्चन में तब तो π/2 से ऐसे भी ये ग्राफ ऐसे जा रहा था, तो सर यहां से यहां में भी तो ये 1 है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल सही है कि आप यहां से यहां का भी ये 1 फंक्शन ही बनेगा, लेकिन जो हमने स्टैंडर्ड फॉलो किया है वो हमेशा ये फॉलो किया है, तो हमें ये याद रखना है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में जो स्टैंडर्ड था वैसे उसी के अकॉर्डिंग इसको भी हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए यहां पे भी हम देख सकते हैं कि 1 कहां से कहां तक दिख रहा है आपको, यहां से लेके यहां तक, या फिर आप कहेंगे कि यहां से लेके सर यहां तक ले लीजिए। तो देखिए बाई स्टैंडर्ड 0 से पाई हम लोग लेते हैं, तो यहां से यहां, चाहे तो आप पाई से 2π भी ले सकते थे, लेकिन ये इसके रेंज में नहीं माना गया। एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि आपको यही याद रखना है। ठीक है, हालांकि ये भी आप ले सकते थे पाई से 2π। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और केवल नोट ही नहीं करना है, इसको दिमाग में नोट कर लीजिए कि ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए, और फॉर्मूले जो आपने 11th में पढ़े थे ट्रिगो के, वही फॉर्मूले पे हम लोग सभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ
मतलब उसी फॉर्मूले पे ही है सब, कुछ नया फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको वो याद है तो आप ये भी आराम से कर लोगे। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, माइनस लगा हुआ है, -1/2। तो कैसे क्वेश्चन को करेंगे? तो देखिए, एक तो आपको इसको y मान लीजिए, तो दोनों साइड साइन ले लीजिए। तो दोनों साइड साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, अब माइनस को अब बाहर रहने दीजिए। अब आप देखिए कि साइन 1/2 कब होता है, और आपको रेंज का भी ध्यान रखना है कि -π/2 से π/2 वाले रेंज में। तो ये होता है π/6 पे, मतलब 30 डिग्री पे। चलिए अब हम क्या करें, हमें ये पता है कि माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है। तो ये माइनस को अंदर लेते गए। अब हम लोग यहां से साइन इनवर्स दोनों साइड ले लेंगे, तो हमें y इक्वल टू -π/2 मिल जाएगा। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर है या नहीं, इसको चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे कि क्या ये जो वैल्यू है, जो कि इसका रेंज है ना, ये y है तो यानी इसका रेंज पूछ रहा है, तो क्या ये -π/2 से π/2 वाले रेंज में है, क्योंकि साइन इनवर्स हम यहां ले रहे थे। तो इसका हम लोग रेंज चेक करेंगे। तो सही बात है, ये -30 है और ये -90 से 90 की बात हो रही है, यानी ये -30 इसके बीच में ही लाई करेगा। तो यानी हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू उसी को बोलेंगे, ऐसे जनरल वैल्यू कुछ भी हो सकता है, प्रिंसिपल वैल्यू उसी को बोलेंगे जो इस रेंज में हो। तो जब भी आपको क्वेश्चन आता है, 1 नंबर में इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स साइन 2π/3 बस, और बोला है कि ये दिया है 2π/3 के बराबर है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? 1 नंबर में ऐसे भी आ सकता है। तो आप क्या कहते हैं इसको, ट्रू है या फॉल्स है? सोचिए। तो देखिए भाई, यहां पे इसका रेंज आपको देखना है। ये बाहर वाला जो फंक्शन है, अंदर क्या है उससे मतलब नहीं है। बाहर वाला फंक्शन साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स का रेंज क्या है, -π/2 से π/2, और ये 2π/3 कितना है, 120 है, यानी 90 से ज्यादा है, यानी उस रेंज में ये है ही नहीं। तो यानी ये गलत हो गया है। तो गलत तो हमने प्रूफ कर दिया। अब मान लो इसको सही क्या होगा, ये मैं बता रहा हूं। तो सही कैसे करेंगे इसको, तो साइन इनवर्स, अब इसको आप क्या करिए, ये आपके पास जो फॉर्मूले हैं, जैसे साइन 120 की वैल्यू, तो उसको आप कम कर सकते हैं। मतलब 120 को 60 में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? कैसे ला सकते हैं, 180 में से माइनस करके। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, पाई में से π/3 माइनस कर दें, है तो ये 2π/3। अब हम क्या करें, इसके आगे फॉर्मूला लगा लें। देखो इसके ये फंक्शन सेम होना चाहिए, तभी ये कटेगा। इसलिए हम लोग 180 माइनस थीटा की है। चाहते तो आप 90 प्लस 60 भी कर सकते थे, सॉरी 90 प्लस 30 भी कर सकते थे, लेकिन वहां पे फिर फंक्शन बदल जाता। तो यहां पे आपको सिंपली सेम फंक्शन रहेगा, तो आप लास्ट में काट लोगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि रेंज उसका -π/2 से π/2 में है। तो इसको आपने जब 180 माइनस थीटा क्या होता है, इवन मल्टीपल, फंक्शन विल नॉट चेंज। और ये किस क्वाड्रेंट में है, 180 में से माइनस करना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यानी प्लस ही रहेगा। अब इसको आप हटा सकते हो, तो आंसर आ गया π/3। और ये आंसर सही है, क्यों? क्योंकि ये -π/2 से π/2 के रेंज में लाई कर रहा है, किसके, साइन इनवर्स के। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे। बहुत बढ़िया। अब एक थोड़ा सा और डिफिकल्टी बढ़ाते हैं। tan इनवर्स साइन -π/2
इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ये आप कैसे करोगे, सोचिए। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आपको tan इनवर्स का रेंज पता होगा, तो tan इनवर्स का रेंज के हिसाब से आप कर लो tan इनवर्स। तो इस साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, tan इनवर्स, ये साइन 90 है तो यहां -1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये कि आप डायरेक्ट यहां पे 1 की वैल्यू tan के टर्म्स में लिख लो। तो 1 की वैल्यू अगर मैं tan के टर्म्स में लिखता हूं तो क्या लिख सकता हूं, ये π/4 पे ऐसा होता है। अच्छा, tan इनवर्स माइनस को अगर मैं अंदर ले जाऊं, क्योंकि साइन माइनस थीटा या tan माइनस थीटा दोनों का फॉर्मूला इसी सिमिलर है। अब tan कैंसिल हो जाएगा तो ये -π/2 आएगा। लेकिन क्या ये आंसर सही है, इसके लिए हमें क्या देखना होगा कि tan इनवर्स का रेंज क्या होता है। तो tan इनवर्स का रेंज क्या आपने बताया था, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, और ये इसके बीच में लाई कर रहा है, यानी इसका आंसर हमारा सही है। इसको ध्यान रखिएगा, रेंज में आना चाहिए। अगर रेंज में नहीं आता है तो आप रेंज में कैसे लाओगे, वैसे ही पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, ऐसे कर करके आपको रेंज में लाना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया। सेक tan इनवर्स y/3, सेक tan इनवर्स y/3, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये आप कैसे करेंगे समझिए। मान लो कि इसको मैंने a मान लिया, आप क्या करेंगे, इसको आपने a मान लिया, आपको सेक a की वैल्यू चाहिए। लेट आप लिख देना कि ये a मान लिया हमने इसको। तो जब a उसको मान लिया तो a किसको माना हमने, तो दोनों साइड tan ले लीजिए, इधर tan इधर, ये tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा y/3, ठीक है। tan a पता है, सेक a नहीं निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे, ट्रायंगल बना लीजिए। ये है a, ये है y, ये है 3, तो ये कितना हो जाएगा भाई 9 + y² पाइथागोरस से, और सेक a की वैल्यू यहां से आप निकाल लीजिए, 9 + y² / 3। सिंपल था। तो इस तरह से भी एक एक नंबर में क्वेश्चंस आपको देख सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ रहा होगा आई थिंक। अब एक बोर्ड का क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स ऑफ -√3। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स, तो कुछ तो फॉर्मूलेज हैं उससे भी आप कर सकते हो, और कुछ फॉर्मूले मैंने अभी नहीं बताए हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना। तो एक दो फॉर्मूले आप साइड में अभी लिख लो। जैसे एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, मतलब 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। थर्ड वन इज sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये तीन बेसिक, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होते हैं उनके एंगल्स का इनवर्स का समेशन π/2 90 डिग्री के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो यहां पे हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसका हम डायरेक्ट एंगल निकाल सकते हैं। या तो आप इसको a मान लो और इसको b मान लो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसका अलग वैल्यू निकाल लीजिए, इसका अलग वैल्यू निकाल लीजिए। तो ऑप्शन ये है आपके पास। चलिए मैं आपको सब सिंपल वाला बताता हूं। इसको मैंने x मान लिया, इसको y मान लिया। तो अगर x इक्वल टू कितना है
tan इनवर्स √3 की बात हो रही है, तो tan x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। tan x √3 कब होता है, जब ये π/3 हो और x इक्वल टू π/3, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, π/3। अब आप कहोगे कि सर मैं तो π/3 डायरेक्ट लिख सकता था, मैं स्टेप आपको बता रहा हूं, ऐसे आपको करना है। अब ये π/3 क्या tan इनवर्स के रेंज में है, जी हाँ बिल्कुल, tan इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2, ये इस रेंज में है, यानी इस ये वाला पार्ट x की वैल्यू हमारी सही सही आई हुई है। अब हम y की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो y इक्वल टू cot इनवर्स -√3, देन cot y इक्वल टू -√3, देन tan y इक्वल टू, अच्छा tan y क्या होता है भाई, tan y क्या होता है, -√3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan π/6, tan y इज इक्वल टू tan -θ, ठीक है, देन y इक्वल टू -π/6, ठीक है, क्लियर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो ये आ गया -π/2 -π/6, ठीक है। अब ये आ गया यहां तक, लेकिन यहां पे आप ये देखो कि क्या इसके रेंज में आ रहा है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, इसकी, लेकिन क्या ये इसके रेंज में आया, मैंने इसको tan में कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन मुझे फाइनली किसका रेंज देखना है, मुझे इसका रेंज देखना है। cot इनवर्स का आप रेंज देखोगे तो क्या होता है, 0 से पाई के बीच में होता है ना, क्या ये -π/6 उसमें आएगा, नहीं आएगा, यानी कि हमें ये हमारा डायरेक्ट आंसर नहीं है, तो हमें इसको कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब हम लोग ये माइनस वाला जो पार्ट था इसको हम लोग, और ये माइनस ना लेके कुछ और लिखना पड़ेगा हमें, मतलब कि ऐसा कुछ -tan थीटा कब आता है, और कुछ क्वाड्रेंट में लेके देख सकते हैं। तो tan किस में निगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, tan पाई -π/6, 180 माइनस थीटा भी तो यही आएगा, आएगा कि नहीं, tan 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, -tan थीटा। आपको अब समझ में आ रहा है ना कि मतलब हमें किसी भी तरह से इसके रेंज में लेके आना था। tan पाई प्लस π/6 करते तो प्लस tan π/6 आता ना, तो वो पॉसिबल नहीं है आपको, इसलिए पाई -π/6 किया। तो अब आपको क्या मिल रहा है यहां से, ये मिल गया 5π/6। अब देखिए y इक्वल टू कितना आ गया, 5π/6, ये इस रेंज में है, तो यानी हमारा आंसर सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पुट कर देंगे, x की वैल्यू π/3 और इसकी वैल्यू एलसीएम ले लीजिए, 2π 5π -π/2 आंसर, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कैसे स्टार्ट करना है, आराम से आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तो आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला ही आपको याद रख लेना है, उससे भी आप कर सकते हो कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू, सॉरी tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स x, ठीक है। एक ये भी आपके पास फॉर्मूला है, सॉरी tan के लिए नहीं, cot के लिए है। तो cot के लिए आपका ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आपका cot ही था, cot इनवर्स x के लिए आप सिंपल फॉर्मूला -x के लिए पाई माइनस cot इनवर्स x लिख सकते हैं आप, तो इससे भी डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए फॉर्मूले हम लोग बाद में अभी डिस्कस करेंगे 1 by 1। तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है भाई,
x की वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हो, तो वो हो जाएगा डोमेन। तो अब कुछ फॉर्मूले आप पहले लिख लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x 1/x। ठीक है, ऐसे ही आप इसको मतलब दोनों साइड आप समझ लेना। दूसरा फॉर्मूला ऐसे लिख लो, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ऐसे ही tan और cot का लिख लीजिए, एक मैं बस लिख रहा हूं, tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x। ऐसे ही cot इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स x। कोसेक का लिख लो, कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। तो ये तो हो गए 6 फॉर्मूले, सिंपल। अब आप माइनस वाला लिख लो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। कॉस इनवर्स माइनस x इक्वल टू, अच्छा पहले साइन वाले सभी जो साइन के भाई हैं उनके साथ पहले लिख लो। साइन का भाई कौन और कौन है, tan इनवर्स, तो इसका भी सेम चलता है। और कौन भाई है इसका साइन का, कोसेक, तो कोसेक का भी सेम चलता है। अब आते हैं हम लोग सेक पे। सेक इनवर्स माइनस x क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x। ये कॉस का ये भी भाई है, तो कॉस का भी इसी तरह से चलता है, और कॉट भी कॉस का ही भाई है क्योंकि कॉस ऊपर आता है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कॉट कॉस सेक, इसमें क्या है, सब कॉस ऊपर आ रहा है, कॉस और सेक में ये अपने भाई हैं ही, तो उनका फॉर्मूला वैसे चलेगा। और ये साइन के भाई हैं तो ये साइन की तरह इनका फॉर्मूला चलेगा, ये आपको याद रखना है। चलिए वो मैंने लिखवा ही दिया है, π/2 वाला। अब देखो tan का कुछ है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई ये होता है। फोर्थ है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या होगा फॉर्मूला, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है।